वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हो मेरे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक ही है। तो हम लोग तो रोजाना जो है किताब ही पढ़ते हैं, है कि नहीं? जी। किताब का ही नॉलेज लेते हैं, उसको समझते हैं। लेकिन आज सोचे कुछ और देश के बारे में या मुसलमानों की जो हालत है या लोगों की जो हालत है उसके बारे में कुछ बात करना भी जरूरी होता है, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि देश की स्थिति क्या है कि नहीं? जी। तो अभी कुछ दिन पहले तुम लोग शायद हर कोई मोबाइल चलाता ही होगा। जी। अपना तो भाई का होगा, नहीं तो बाप का या फिर और किसी का, जी। है कि नहीं? जी। देखा ही होगा एक घटना, आई लव मोहम्मद का पोस्टर, जी। जानते हो? जी। ये हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में जो है ना, एक मामूली सी बात, आई लव मोहम्मद का पोस्टर एक सामान्य एक चाट का दुकान वाला, है कि नहीं? जी। आई लव मोहम्मद कह के जो है ना अपना पोस्टर लगा के उस दुकान में चिपका दिया। क्या क्या? आई लव आई लव मोहम्मद का माना जानते हो ना? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? प्यार करते हैं। हमारा वो ईमान है, अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार नहीं करेंगे, उसमें जान निछावर नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे, तो हम मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। तो वो उस चीज को जो है ना एक पोस्टर के थ्रू लिख दिया। तो कुछ नफरती लोग, कौन? नफरती जो नफरत बांटता फिरता है, जो लोगों को नीचा दिखाना खोजता है, लोगों को बुरा भला मतलब समझता है, वो क्या क्या उस शख्स, उस आदमी जो ठेला वाला था, उसके खिलाफ जो क्या क्या, यानी जाके थाने में जाके कंप्लेन कर दिया कि वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर नहीं लिख सकता। तो ये बोका जगह पुलिस भी क्या क्या पता है, जाके उसको अरेस्ट कर लिया, पकड़ के लेके चला गया, है ना? जी। जब पकड़ के लेके चला गया तो फिर और भी तो इर्द गिर्द मुसलमान है, तो वो मुसलमान क्या क्या कि भाई उसको क्यों पकड़े हो तुम, उसका कारण क्या, वजह क्या, जानने पाएंगे ना? जी। तो फिर मुसलमान आया, फिर और कई मुसलमान को गिरफ्तार किया, फिर पकड़ के ले गया। फिर जो है ना ये उत्तर प्रदेश में एक बरेली नाम का जिला है, वहाँ जो है भारी संख्या में जो है ना विरोध प्रदर्शन हुआ। वहाँ पर जो लोग आए, फिर कहा कि उसको जो है ना रिहा करो। कौन सी बड़ी बात है कि आई लव मोहम्मद अगर कह ही दिया है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो हमारा ईमान है, वो हमारा जो है ना दीन है, हमारा धर्म है, हम मोहम्मद को माने बगैर मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। फिर वहाँ पर क्या किया, वहाँ एक मुख्यमंत्री है, मोटा मोटी सब जानता होगा, ये आदित्यनाथ का योगी, है ना? तो वो जाके जो है ना अपने जो योगी पुलिस है, यानी उत्तर प्रदेश का पुलिस, वो जो है ना पुलिस को ऑर्डर दे दिया, फिर मुसलमानों को बुरी तरह से वहाँ मारा गया। क्या किया गया? बुरी तरह से मुसलमानों को मारा। तो अब हम ये समझते हैं कि आखिर हम लोग मोहम्मद पर अपना जान कुर्बान क्यों करते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। कुछ लोग शायद नहीं जानते कि हम लोग मोहम्मद को इतना मानते क्यों है कि नहीं? तो मोहम्मद को मानने का रीजन क्या है, कारण क्या है ना? ये आई लव मोहम्मद है कि नहीं? आई लव, उस पर क्या? मोहम्मद। क्या? मोहम्मद। आई लव मोहम्मद है कि नहीं? चलो, ये नाम पर जो है ना बहुत सारे लोगों को क्या है, दिक्कत है। तो हम इस पर जो है ना जान क्यों देते हैं, हम उस पर जो है ना मार खाकर भी क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं? पता है क्यों? यानी मोहम्मद जैसा शख्स इस दुनिया में कोई नहीं, ना उससे पहले था, ना है और ना होगा। एक जो है ना मिसाल से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हर किसी को मालूम है कि सऊदी अरब में पैदा हुए। जिस खानदान में पैदा हुए कुरैश खानदान था, है कि नहीं? जी। तो जहाँ पर वो थे ना, उस वक्त क्या था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया, तो हर कोई जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ईमानदार शख्स थे। उसको सादिक कहा जाता था, अमानतदार कहा जाता था। क्यों? वो बहुत ज़्यादा सच्चे थे, कभी झूठ नहीं बोलते। तो उसका एक वाकया ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना अपने गांव से जब बाहर जाना होता था तो जो है ना
जिस रास्ते से वो बाहर जाते, दूसरी जगह जाते, उस रास्ते में एक बुढ़िया औरत का घर पड़ता था, है कि नहीं? शायद ये कोई जानता भी होगा, कोई नहीं जानता है। एक बूढ़ी शख्स रहती थी, तो उस बूढ़ी शख्स के भी जहन में बहुत ज्यादा जो है ना नफरत भरा हुआ था मोहम्मद को लेकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर। तो वो जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उस रास्ते से गुजरते, क्या करते, गुजरते तो वो अपना घर में झाड़ू उड़ू लगा के जो है ना एक किसी चीज में वो रख लेती थी, अपना घर का कचरा वगैरह रख लेती थी। और जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरते और वो देखती रहती थी कि कब आएगा, यानी उसके जहन में पूरा एकदम भरा हुआ था। और जब जाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे वो डाल देते थे। एकदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से गुजर जाते, अपने कपड़े को झाड़ लेते और फिर वहां से निकल जाते। इस तरह लगभग होता रहता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे गुजरे ना, उस रास्ते से जैसे गुजरे तो उस पर कचरा नहीं आया, उस पर जो रोजाना वो डालती थी वो कचरा नहीं आया। उस पर जब नहीं आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ इर्द गिर्द और भी लोग थे और भी था, तो कहा कि यहाँ जो एक बुढ़िया माँ रहती थी तो घर पे नहीं है क्या? कहा, किसी ने कहा कि हाँ घर पे तो है। कहा कि कोई कुछ तो हुआ नहीं है, खैरियत से तो है वो? कहा कि वो कल से बीमार है। किसी ने कहा कल से बीमार है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया पता है? वहां से उसके घर की तरफ रवाना है, यानी उसके घर पर गए, फिर उससे इजाजत मांगा, कहा तो किसी ने कहा कि हाँ आइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उसके घर पे गए, देखिए बूढ़ी औरत जो है ना सोई हुई है, बीमार है, उठ नहीं पा रही है, तो सोई हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और फिर उससे हाल दरियाफ्त किया कि बूढ़ी अम्मा क्या हुआ आपको, क्यों, कौन सी चीज़ ने आपको जो है ना इस तरह बेहाल कर दिया? तो कहा कि कल से मैं बीमार हूँ। और जैसे वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखी एकदम रो पड़ी, चिल्लाने लगी कि ये शख्स जिसको हम रोजाना परेशान करते थे, उसको तकलीफ देते थे, उस पर अपना घर का कचरा डाल देते थे, हम इतना नफरत से उसके तरफ देखते थे, उसको हम इतना बुरा भला कहते थे, आज वही शख्स मेरे घर पर, वो देख के जो है ना एकदम हैरत हो गई। क्या हो गई? हैरत हो गई और देखती रह गई, एकदम रोने लगी। और फिर ये मामला देखकर, ये सारा कुछ देखकर, पता है वो बूढ़ी औरत वहीं की वहीं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। तो ये मुसलमानों का जो है ना, मोहम्मद को जो लोग बुरा कहता है, उसको यही मैसेज काफी है कि जो शख्स, जो औरत रोजाना उस पर नफरत के वजह से उस पर गंदगी डालती थी, कचरा डालती थी, जब उसके कोई शख्स होता तो जाता, वो तो कहता कि भाई अच्छा हुआ कि वो मुझे रोजाना कचरा डालती थी, गंदा डालती थी, वो मुझे वो परेशान करती थी, अच्छा हुआ कि बीमार हो गई, आज मेरे ऊपर कचरा नहीं पड़ा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखो, वो क्या करते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके हाल दरियाफ्त करते हैं, उसके बीमारी जो ना के बारे पूछते हैं, और फिर वो औरत क्या करती है, अंत में उसके अच्छाई को देखकर फिर वो मुसलमान हो जाती है। तो ये जो पूरे दुनिया में आज मुसलमान है या दीन इस्लाम फैला है, तो बताओ, कुछ लोग कहते क्या है कि इस्लाम जो है ना तलवार के नोक से फैला। किससे? तलवार के नोक से, तलवार के डर से। अगर तलवार के नोक से फैला होता तो आज इतने मुमालिक मुसलमान के होते, इतने लोग मुसलमान होते नहीं होते। ये मुसलमान की अच्छाई को देखकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहेवियर को देखकर, उसके कैरेक्टर को देखकर, अखलाक को देखकर, उसके ईमानदारी को देखकर क्या हुआ है, आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहाँ मुसलमान नहीं है। तो ये इसकी खूबसूरती, किसकी खूबसूरती, ये दीन इस्लाम की खूबसूरती को देखकर लोग खुद ब खुद जो है ना इस धर्म में
इस्लाम धर्म में खुद ब खुद शामिल होता गया और आज जो है ना ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे ये हमारा दीन इस्लाम आता है। समझा रहा? इसलिए हम जो है क्या करते हैं, आई लव मोहम्मद लिखते हैं, आई लव मोहम्मद का पोस्टर टांगते हैं और आई लव मोहम्मद कहते हैं और मानते हैं और उस पर जान भी लगा देते हैं और लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि इसी शख्स के वजह से आज हम मुसलमान हैं और हम इतने अच्छे धर्म में हैं। नहीं तो शायद हम भी किसी अपने हाथों से बना हुआ मूर्ति के सामने मत्था टेकते है कि नहीं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, कुछ नॉलेज, दुनियावी नॉलेज भी रखना जरूरी है कि नहीं। समझ गए ना हम क्यों जान लगाते हैं। बस